दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि छोटे बच्चों को कोचिंग में किस तरह से इंग्लिश पढ़ाएं। छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कोचिंग में किस तरह से पढ़ाया जाए ताकि उनको याद करने में आसानी रहे, चीज़ों को समझने में आसानी रहे। बिल्कुल, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि छोटे बच्चों को बिल्कुल इजी वे से पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि मेरी खुद की एक कोचिंग है जहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर जो पहली दूसरी जो छोटे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं उससे लेकर 12 तक के बच्चे आते हैं मेरे पास में। तो मैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, उनको पढ़ाने के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। तो सबसे पहले अगर बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड तक है, जैसे मान लो सबसे पहले आपके पास में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनको आप पढ़ा रहे हो तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले उनको अल्फ़ाबेट का ज्ञान दीजिए। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट के जो टोटल लेटर होते हैं, पहले उनको आप लेटर की पूरी जानकारी दीजिए। भाई जैसे ABCD पूरी हो गई तो आप पूरी ABCD को कंप्लीट कीजिए, मतलब उनको पूरी ABCD सिखा दीजिए। सबसे पहले बनाना सिखाइए उनको, ठीक है। तो जैसे एक एक लेटर, जैसे A हो गया तो आप A बनाना सिखाइए उनको, फिर B हो गया। ऐसे रोज़ धीरे धीरे उनको एक बार अल्फ़ाबेट बनाना सिखा दीजिए। अल्फ़ाबेट के जो भी जितने लेटर होते हैं उन सभी लेटर को आप बनाना सिखा दीजिए, ठीक है। अब धीरे धीरे जब उनको बच्चा पहचानने लग जाएगा, पहचानने के बाद में आप क्या करो, जो अल्फ़ाबेट के आधार पर जो मीनिंग बनाई गई है, जैसे बोलते हैं APPLE POY बॉय, ऐसे, तो आप क्या कीजिए, उनको जो APP वगैरह होती है वो चीज़ें उनको सिखाइए। इससे क्या होगा, जैसे अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, तो उनसे एक तो उनको 26 लेटर की जो मीनिंग्स वगैरह होती है वो याद हो जाएंगी। उससे उनकी याद करने की क्षमता भी बढ़ेगी और उनको धीरे धीरे लिखने की भी प्रैक्टिस होगी, बोलने की भी प्रैक्टिस होगी। और एक बात खासकर ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि जब आप उनको पढ़ा रहे हो तो कॉपी में लिखने के बजाय आप उनको ओरली याद कराने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लो आपने आपकी कोचिंग चल रही है, सामने बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, ठीक है, तो आप उनमें से ही किसी एक बच्चे को खड़ा कर दीजिए सामने और फिर उससे बोलिए कि तू APP वगैरह सुना, और फिर उनके पीछे पीछे वो सारे बच्चे रिपीट करेंगे वो चीज़ों को, ठीक है। ऐसे रिपीट करने से होगा क्या, सुनने से चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मतलब सुनने से चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती है, सीखी जाती है, ठीक है। सुनने से चीज़ें याद भी रहती है लंबे समय तक। और छोटे बच्चे तो सुनने से ही सीखते हैं, जब वो इमिटेट करेंगे उनको तो उससे उनको परमानेंट चीज़ें याद रखने में मदद होगी, ठीक है उनकी। फिर क्या कीजिए आप उनको जैसे मान लो आपने उनको कुछ सिखा दिया, उसके बाद में अल्फ़ाबेट के जो सारे लेटर वगैरह, उनकी ABCD वगैरह APP वगैरह सिखा दी। उसके बाद में जो लो लेवल की चीज़ें हैं, जैसे मान लो आप उनको 5 बॉडी पार्ट्स के नाम दे सकते हैं। जैसे 5 शरीर के अंगों के नाम लिखिए, 5 रंगों के नाम हो गए, कलर्स नेम हो गए, ठीक है, और 5 फलों के नाम हो गए। फिर जैसे घर में जो बर्तन वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, 5 बर्तनों के नाम हो गए। नॉर्मल इजी दीजिए। अगर 5 नहीं कर पाते तो आप 1 2 या 2 दे सकते हैं, ठीक है, 2 दीजिए। और फिर जैसे जैसे बच्चा कवर करेगा, जैसे जैसे बच्चा कवर करे तो धीरे धीरे उसको आप बढ़ा सकते हैं, आप उनकी लिमिट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो किसी बच्चे को 1 याद हो जाता है, किसी बच्चे को 2 भी याद होते हैं, किसी को 3 भी याद हो जाते हैं, सबकी मेमोरी एक जैसी नहीं होती, ठीक है। तो आप उनको उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको वो होमवर्क दीजिए, ठीक है। रेड पेन से रेगुलरली आप उनको काम डालिए, ठीक है। उससे होगा क्या, बच्चा घर जाके, एक तो घर जाके होमवर्क करने की आदत डलेगी उसके अंदर, एक जो हैबिट होती है होमवर्क करने की, वो हैबिट बिल्डअप होगी उनमें। दूसरी, जब वो उनको एक तो ओरली उसने कोचिंग में काम किया है, घर जाके उसको प्रैक्टिस भी कर रहा है, उससे ज़्यादा डबल आसानी हो जाएगी उसके लिए। फिर क्या कीजिए, जैसे मान लो 5 जो मीनिंग है ना वो आपने लिखा दी, मेन जो भी जितनी भी है वो लिखा दी। उसके बाद में आप क्या करो, जैसे संडे मंडे हो गए, जो वीक्स के नाम होते हैं संडे मंडे हो गए, उसके बाद में आप जनवरी फरवरी उनको लिखाना सिखाइए, बोलना भी सिखाइए, पूरी चीज़ें याद होनी चाहिए उनको मीनिंग के साथ में। अब धीरे धीरे उनको ग्रो करिए आप। अब एक काम और कीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो आप 1 सप्ताह आपने पढ़ा दिया, जैसे मंडे से संडे तक, तो आप एक काम कीजिए, संडे को या फिर मंडे को किसी भी एक दिन सप्ताह में कोई भी एक दिन चूज़ कर लीजिए आप, और उस दिन आप उन सभी बच्चों का टेस्ट लेने की कोशिश कीजिए। उससे होगा क्या
कि बच्चे ने जो भी कवर किया है, जो जितनी चीज़ें उसने सीखी है कोचिंग में, जितनी चीज़ें सीखी है, उसे क्या होगा, वो हो सकता है सारी चीज़ें, जैसे मान लो आपने 5 चीज़ें दे दी, 5 चीज़ें नहीं लिख पाएगा वो, लेकिन अगर 2 भी उसने लिख दी तो जो चीज़ें उसने लिखी है वो तो उसकी परमानेंट याद होगी, वो कभी नहीं भूलेगा वो। तो आप क्या कीजिए, उनका एक वीकली आप इसका टेस्ट लीजिए। उसे एक तो उसकी लिखने में और जो बैठने में जो हेजिटेशन होती है, जो हिचकिचाहट होती है, वो भी निकलेगी उसकी, और उसमें थोड़ी प्रतिभा बिल्डअप होगी, ठीक है ना, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करेगा, उससे धीरे धीरे आदत विकसित होगी उसके अंदर, ठीक है। फिर क्या कीजिए, उसके बाद में आप उसकी हैंड राइटिंग पे भी काम कीजिए। हैंड राइटिंग देखिए बच्चे की कि भाई किस तरह से लिख रहा है। हो सके तो अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है लिखने में, तो आप भी कोशिश कीजिए, ट्राई करिए कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। आप कहीं यूट्यूब से देख के, कहीं किसी टीचर से, गूगल पे कहीं पे भी आप देख के अपनी हैंड राइटिंग को अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि अगले जो बच्चा लिख रहा है उसको समझ में अच्छी तरीके से आए। फिर आप क्या करो, उसके बाद में जैसे और जो कॉपीज़ होती है, जो 3 लाइन की कॉपीज़ होती है इंग्लिश वाली, उसमें 3 लाइन, 1 2 3 ऐसे 3-4 लाइनें बनी होती है, उसमें जो लेटर्स होते हैं वो अच्छी तरीके से लिखाई जाते हैं। हो सके तो आप एक खुद रखिए, सभी को दिला नहीं सकते, लेकिन खुद ऐसी कॉपी रखिए जिसमें जो लेटर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे वो कवर करके बनाना सीख जाए, ठीक है। तो हैंड राइटिंग पे काम कीजिए कि बच्चे की हैंड राइटिंग कैसे है, वो लिख कैसे रहा है। हैंड राइटिंग के काम करने के बाद में आप क्या करो, जैसे आपने उनका टेस्ट ले लिया, फिर अगली बार जब वापस आपका जो स्टार्ट हो रही है, उसके बाद में आप क्या करो, जो चीज़ें आपने टेस्ट में दी थी उन सभी चीज़ों को एक बार और रिवाइज कराइए उनको, ठीक है। फिर अगला जब टेस्ट होगा, उससे पहले जो चीज़ें उसने इस टेस्ट में छोड़ी थी वो कवर कर लेगा, और अगले वाले में जो चीज़ें छूट जाएगी वो उससे अगले वाले में कवर कर लेगा, धीरे धीरे उसमें। और उसके बाद में क्या करिए आप, अगर आप चाहते हो कि बच्चा इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखे, तो आप फिर उसको है ना, किसी को मीनिंग सिखा रहे हो, कलर्स नेम सिखा रहे हो, बॉडी पार्ट नेम लिखा रहे हो, यूटेंसिल्स नेम कुछ भी लिखा रहे हो, तो उनकी फिर हिंदी मत लिखो। इससे बेटर आप क्या करो कि जो चीज़, जैसे मान लो आप APP एप्पल लिखा रहे हो, तो एप्पल की सेब लिखो मत, आप उनको बताओ मत APP एप्पल, एप्पल माने सेम, ऐसे सेब वगैरह मत करो आप। क्यों? इसके बजाय आप क्या कर सकते हो कि उनको एप्पल की इमेज दिखा दो। उससे क्या, बच्चे के दिमाग में ये फिक्स हो जाएगी कि हाँ भाई एप्पल, ये एप्पल है, ठीक है। जैसे आप कलर्स नेम सिखा रहे हो, जैसे RED रेड एंड लाल होता है, तो आप क्या करो, रेड कलर को ही दिखाओ, उनको इमेज दिखाओ, ताकि बच्चा जो आइडेंटिफाई करने की जो उसकी क्षमता है वो बिल्डअप होगी बच्चे के अंदर, ठीक है। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाना चाहते हो, और हिंदी टू हिंदी में भी सिखा सकते हो आप, लेकिन हिंदी में आप जैसे मान लो रेड यानी लाल होता है, तो आप ऐसे सिखाओगे तो वो समझ जाएगा भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप उनकी इंग्लिश टू इंग्लिश करने की कोशिश कीजिए। फिर उनको वीकली में आप एक काम ऐसा कीजिए कि जो बच्चे बैठे हैं उनमें सबके सामने एक एक को करके बुलाइए आप। बुलाने के बाद में जो चीज़ें आप उनको सिखा रहे हो उससे बोलिए कि एक बार यहाँ पे खड़े हो और सामने वाले बच्चों को जो तुमने सीखा है वो एक बार उनको बताओ अपने तरीके से। आप कैसे बता सकते हो, उसमें उसकी जो गाइड करने की क्षमता है ना वो विकसित होगी, जो टीचर बनने की जो कला होती है ना वो भी विकसित होगी उसमें। और अगर वो अगले वाले को जो चीज़ सिखाएगा उससे होगा क्या, उसमें सबसे ज़्यादा है ना जो उसने याद की है ना चीज़, वो भूलने के चांस न के बराबर हो जाएंगे, वो चीज़ उसके दिमाग में परमानेंट फिट बैठ जाएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपने ये सीखा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको, प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनको इस तरह से सिखाया जाता है, ठीक है। तो आप एक बार जो मैंने मेथड बताए उनको अप्लाई करके देखना, 10-15 दिन 20 दिन कुछ में अप्लाई करके देखना, उससे कुछ रिज़ल्ट निकलेगा, ठीक है। तो और दोस्तों कुछ और अन्य कोई आपकी कोई राय है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना।